जय हिंद भाइयों। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। भाइयों, अगर आपके पास भी ऐसा कोई नोटिस आया है तो भाइयों उसको इग्नोर करने की बिल्कुल भी भूल मत करना, क्योंकि भाइयों आपकी एक छोटी सी गलती आपको बहुत ज़्यादा परेशानी में डाल सकती है। आज इस वीडियो में हम आपको नोटिस के बारे में जानकारी देंगे जो ये नोटिस आता है। भाइयों, अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना, जितना हो सके शेयर कर देना। और भाइयों, अगर आपके पास भी ऐसा लीगल नोटिस आया है तो हमें कमेंट में ज़रूर बताना। भाइयों, आज हम आपको इस नोटिस के बारे में जो जानकारी देने वाले हैं थोड़ा सा ध्यान से सुनना, क्योंकि भाइयों कई लोग इस चीज़ को इग्नोर करते हैं, उसके बाद उनको भारी जुर्माना भी देना पड़ जाता है और भारी परेशानी का भी सामना करना पड़ सकता है। भाइयों, आपके पास जो नोटिस आया है, सबसे पहले आपने नोटिस देखा, आपके जैसे मान के चलो आपने 1 किस्त बाउंस कर दी या 2 किस्त बाउंस कर दी, उसके बाद आपके पास रेगुलर ये नोटिस आते रहते हैं। जब आपका जो पहला नोटिस आया, वो जो पहला नोटिस था आपने जो देखा वो होता है भाइयों, जो पहला नोटिस आएगा आपके पास ऊपर लिखा आएगा आपका डिमांड नोटिस। ठीक है भाइयों, डिमांड नोटिस का मतलब ये आएगा कि वो आपको रिमाइंड करवाया जा रहा है कि आप लोग हमारी पेमेंट पे कर दीजिए। भाइयों, पेमेंट पे करने के लिए आपके बार बार इसलिए मैसेज भेजा जाता है कि भाइयों आपको बार बार याद दिलाया जाए कि आपने इस कंपनी से लोन ले रखा है, आपको इस पेमेंट को पे कर दीजिए, आपकी पेनल्टी भी माफ़ हो जाएगी। वो बहुत सी चीज़ें लिखी होती है उसके अंदर, ताकि आपको जो भी है आपके साथ जो परेशानी चल रही है, परेशानी का आपको हल निकल सके। ठीक है भाइयों, बार बार ये नोटिस आ रहा है। चलो, आपने एक बार उस नोटिस को देखा, आपने देखा कि ऐसा ऐसा लिखा आ रहा है, आपने यूट्यूब पर आकर वीडियो देख ली, चल भाई ये तो बोल रहा है तो नोटिस फेक है, इसको फाड़ के फेंक दो या कुछ भी कर लो। भाइयों हाँ, कुछ नोटिस ऐसे होते हैं जो सिर्फ बार बार आपको रिमाइंड करने के लिए भेजे जाते हैं, वो बहुत बार भेजे जाते हैं। तो भाइयों, बार बार उस चीज़ की गलती मत कीजिए, आप उस नोटिस का जवाब ज़रूर दीजिए। कैसे जवाब देना आपको उसका? आपको भैया उनकी ईमेल आईडी पर, जो कंपनी है उसकी ईमेल आईडी पर आपको जवाबदारी देनी बनती है। देखो भैया, 99.9% जो बंदा है वो इन केस से बच जाता है, क्योंकि भाइयों बहुत सारे लोग हैं जो डिफ़ॉल्ट कर चुके हैं। भाइयों 1% में अगर आपका नाम आ जाता है, थोड़ा ध्यान से सुनना, अगर 1% में भी आपका नाम आ जाता है तो भाइयों आपके ऊपर भी कार्रवाई की जा सकती है। लेकिन ये मत सोचना, क्योंकि हमारा जो लॉ है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका है। हम भारत में रहते हैं, भारत में हर तरह का लॉ बहुत ज़्यादा स्पीड में चलता है। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, मान के चलो आपने एक टाइम आपने इसको इग्नोर किया, लेकिन भाइयों आपके वो लगातार भेज रहे हैं आपके पास ये नोटिस। वो हो गया भैया डिमांड नोटिस हो गया, लीगल नोटिस कह के भेजते हैं। उसके अंदर भैया सारे के सारे यही चीज़ लिखी होती है कि आपको बार बार याद दिलवाया जा रहा है, इस नोटिस को क्लियर कर दीजिए, आप इनकी पेमेंट करवा दीजिए। भाइयों ठीक है, ये तो पहला नोटिस था। अब सेकंड जो नोटिस आया भाई, वो आया आर्बिट्रेशन का नोटिस। आरबी नोटिस को भाई जी बिल्कुल भी आपने इग्नोर नहीं करना। अगर आपने इसको इग्नोर कर दिया तो भाइयों देखो, आपको आर्बिट्रेशन का मतलब ही नहीं पता। कई लोगों को आर्बिट्रेशन का मतलब नहीं पता। मेरे पास कहीं से कमेंट आते हैं, बहुत से मैसेज आते हैं कि भैया मैं इनकी पेमेंट ना दूं तो क्या होगा, पेमेंट ना दूं तो क्या होगा। भाइयों, अगर आपने किसी से पेमेंट ली है तो उसको तो देनी तो पड़ेगी। ठीक है, इन दी एंड सेटलमेंट होके आप दे सकते हो, लेकिन इसके भी बहुत सारे तरीके हैं कि आपको इन चीज़ों से कैसे बचना। आपकी जो परेशानी चल रही है उस परेशानी का हल क्या है? परेशानी का हल यही है, आपके पास आर्बिट्रेशन नोटिस आया, उसके अंदर साफ साफ लिखा हुआ है कि भैया हम आप लोगों से बातचीत करना चाहते हैं। मतलब बातचीत का मतलब ये नहीं कि आपसे वो लड़ाई झगड़ा करेंगे, नहीं, क्योंकि बैंक को आपका पैसा वापस निकालने के लिए आपसे बातचीत करेंगे। वो प्रेम प्यार से बातचीत होती है जो कि आपको नोटिस में लिखी गई होती है। उसके अंदर आपके पास सेक्शन 25C की भी लिखी होती है, जैसे कि मान के चलो ECS बाउंस की। ECS बाउंस का मतलब क्या है? ECS बाउंस में भाई जी आपको नहीं पता होगा 2 साल की जेल है, उसमें 2 साल की जेल है अगर आप बाउंस कर जाते हो तो। लेकिन उससे बचने के बहुत से तरीके हैं। आप जो आर्बिट्रेशन का नोटिस आया है, आप उस नोटिस का जवाब दीजिए। अगर आप उसका जवाब दे दो, मतलब कि ये नहीं है कि आपको चुपचाप बैठ जाना, अपना नंबर बंद कर दिया या आपने ये परेशानी हो गया, आपने अपना घर भी चेंज कर लिया। भाइयों लेकिन आपके ऊपर जो कार्रवाई है वो भैया आपके आधार कार्ड के ऊपर ही तो कर रहे हैं ना, सब कुछ आपका पैन कार्ड के ऊपर कर रहे हैं। इन दी एंड आपका जो गिराया जाता है सिविल स्कोर ही गिराया जाता है। लेकिन कुछ 99% में नहीं, 1% में अगर आपका नाम आ जाता है तो भाइयों आपके ऊपर कार्रवाई बन सकती है। इसलिए भाइयों आपको एक सेफ होकर चलना है। आपको जितने भी आपके पास नोटिस आते हैं उनका जवाब देना आपको ज़रूरी है। वो कैसे जवाब देना ज़रूरी है, आपको किस तरह जवाब देना है? भाइयों इनकी ऑफिशियल हेल्प जो सी इनकी हेल्पलाइन की जो भी इनकी ईमेल आईडी है, उनको आपने समझदारी से उनको बताना है कि आपके साथ क्या प्रॉब्लम हो गई है जिस कारण मैं उनकी पेमेंट नहीं कर पा रहा। एक एक बात आपको उनको स्पष्ट लिखनी, हिंदी में लिख दो भाई जी, हिंदी में भी समझ सकते हैं वो लोग। भाइयों अब आपने सारी की सारी तरफ से क्लियर कर दिया। अगर भाइयों अब आर्बिट्रेशन का भी नोटिस आपने इग्नोर कर दिया, उसके बाद भैया आपके पास पुलिस से
या फिर कोर्ट से सम्मन भी आ जाता है। वो कईयों के पास मैंने कईयों से बातचीत करी है व्हाट्सएप के थ्रू, तो मुझे पता चला है कि लोगों के पास जो है नोटिस आए हैं, काफ़ी सारे नोटिस आए हैं, जिसके अंदर भैया वो है सारे के सारे बेलेबल नोटिस, मतलब बेल हो जाती है उनके अंदर। आपको घबराने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि जब आप किसी कंपनी से पैसा लेते हो तो भाइयों आपकी जवाबदारी देनी बनती है हर कंपनी को, क्योंकि भैया अगर आप रिश्तेदारी में भी पैसा लोगे तो जवाबदारी तो देनी बनती है। आपके पास नहीं है, जब आपके पास होगा तब दोगे। भाइयों आपका मेन तो यही है ना, सिविल स्कोर आपका डाउन करें, क्योंकि कंपनी का काम है सिविल स्कोर डाउन करना, वो करेगी सिविल स्कोर डाउन। आपको इन फ्यूचर लोन लेने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आने वाली है अगर आप इनकी पेमेंट नहीं कर रहे हो, ठीक है भाइयों। अब ये क्रेडिट कार्ड वालों को भी यही सेम ही, मतलब कि हर तरह का बिल्कुल NBFC हो जाए, ये सब के सब अनसिक्योर्ड लोन के लिए मैंने बताया आपको। अब आपके पास जो नोटिस आ रहे हैं भैया, इसको इग्नोर मत किया कीजिए, क्योंकि कुछ नोटिस ऐसे होते हैं, क्योंकि कुछ लोग गड़बड़ी की वजह से अपने नोटिस पर जवाबदारी नहीं देते और उनके पास ऐसे ऐसे नोटिस आ जाते हैं, अब उनके ऊपर सम्मन भी आ जाता है बैंक का, तो फिर वो परेशान हो जाते हैं। तो भाई आपको एक एक मतलब जितने भी आपके पास आया तो आपको उसका जवाब देना जरूरी है। आप उसका जवाब दे दोगे भैया, आप सेफ साइट हो जाओगे, आपके ऊपर किसी भी प्रकार की कार्रवाई नहीं होती। इन दी एंड आपके पास अगर मान के चलो कहीं से आपका नोटिस आया है, आपके पास मान के चलो कोई बार बार परेशान कर रहे हैं रिकवरी एजेंट, भैया अगर रिकवरी एजेंट परेशान कर रहे हो तो भाई रिकवरी एजेंट के ऊपर जो सरकार का नियम है वो आपको परेशान नहीं कर सकते, किसी भी प्रकार से आपके ऊपर दबाव नहीं बना सकते। अगर वो आपके ऊपर दबाव बना रहे हैं तो भाइयों आप उनके खिलाफ भी पुलिस कंप्लेंट कर सकते हो कि भाइयों मेरे ऊपर एक थर्ड पार्टी का बंदा जो सा मेरे को हरासमेंट कर रहा है और मेरे को परेशान कर रहा है। तो भाइयों आपको 1% भी रिकवरी एजेंट से तो डरना नहीं है, रिकवरी एजेंट का कुछ भी इनमें काम नहीं है। सिर्फ और सिर्फ जो नोटिस हैं भाई, ये नोटिस को कभी भी मत इग्नोर किया कीजिए, क्योंकि इन फ्यूचर आपके साथ ज़्यादा बड़ी दिक्कत ना हो, इसलिए मैं आज ये वीडियो बना रहा हूँ। क्योंकि मेरे साथ बहुत से सवाल पूछे जा रहे थे कि भैया लीगल नोटिस फेक है, क्या है भैया लीगल नोटिस फेक नहीं है, लीगल नोटिस तो भेजा गया तो किसी ना किसी वकील के थ्रू ही भेजा गया है। लेकिन आपको ये नहीं पता होगा कुछ लीगल नोटिस जो से होते हैं वो आपको कुछ कार्रवाई भी बड़ी कर सकते हैं। देखो 20, 30, 50 हज़ार में होने वाला ऐसा कुछ नहीं है कि आप लोग डर के बैठ जाओ कि हाय मेरे ऊपर कोर्ट केस हो गया या परेशानी होगी। भैया कोर्ट केस ऐसे नहीं होता, अगर आप उनको जवाबदारी दे रहे हो तो भैया आपके ऊपर 1% भी कोर्ट केस नहीं बनता। लेकिन अगर आप जब जवाबदारी नहीं दे रहे हो और आप अपनी तरफ से हार मान चुके, भैया मैं तो बात ही नहीं कर रहा उनसे, भैया बातचीत करनी पड़ेगी। अगर जिस कंपनी से आपने पैसा लिया उससे एक बार बातचीत कीजिए, ताकि आप भी यह नहीं कि आपको सीधा फ़ोन पे बात करनी है, आपको उनकी मेल पर मैसेज करना है कि भैया मेरे साथ ये प्रॉब्लम चल रही है, मैं पेमेंट नहीं दे पा रहा। कुछ ना कुछ प्रॉब्लम सबके साथ हो सकती है, किसी घर में भाई जी कोई मिस हैपनिंग हो जाती है यार, बहुत सी चीज़ें यार, कहीं जगह पर ऐसे होता है उसका बिजनेस ठप हो जाता है, किसी प्रकार की परेशानी होती है। आप लोगों को घबराना नहीं है, आपके पास अगर पैसा नहीं है आने वाले समय पर आप पेमेंट कर सकते हो, तो घबराने की जरूरत नहीं है। रिकवरी एजेंट से नहीं डरना। और भैया सिर्फ और सिर्फ आपको जितने भी नोटिस आते हैं तो उनको इग्नोर भी मत कीजिए। आप उनकी पेमेंट जब आपके पास हो तो भैया अपने गले के अंदर जो सांप है ना, वो सांप को बाहर निकाल के फेंक दीजिए, क्योंकि भैया जो तब तक आपको परेशान करेंगे जब तक आपकी पूरी पेमेंट ना ले लें। वो बार बार इन दी एंड क्या है भैया, सेटलमेंट ही होगा। अगर मान के चलो आपके पास जो आर्बिट्रेशन का नोटिस आया है उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि आपकी सेटलमेंट हो सकती है, आप लोग सेटलमेंट करवा सकते हो, तो भैया आप उसके सेटलमेंट के लिए जवाबदारी दे सकते हो। आपके पास सेटलमेंट की जो NOC आ जाएगी, उसके बाद भैया आपको 1% भी परेशान नहीं होना। तो भाइयों इस वीडियो में मैंने आपको सारा का सारा बता दिया कि लीगल नोटिस आखिर में है क्या। बहुत से लोगों के मन में जो सवाल था उसका जवाब आज इस वीडियो में मिला है। तो भाइयों अगर वीडियो में पसंद आई है तो भाइयों वीडियो को लाइक ज़रूर करना, जितना हो सके शेयर करना। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद,